हेलो क्लास 11, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, आज के हम सेशन में करेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन सेकंड का क्वेश्चन नंबर 3 आपकी एनसीईआरटी की बुक से। काफी ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि मैम स्टार्ट करा दीजिए 11th के क्वेश्चन की सीरीज, हमें सॉल्यूशंस चाहिए, समझ नहीं आ रहा, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। डेली आपको एक या दो वीडियोस जैसे भी होगा मैं वैसे आपको देती चलूंगी, तो आप लोग वहां से देख सकते हो। साथ ही एक चीज और कि अगर आप प्लेलिस्ट का के बारे में मैं आपको बताऊं तो मैंने हर चैप्टर के नाम की प्लेलिस्ट बना रही हूँ मैं। जैसे इस चैप्टर की जो प्लेलिस्ट मिलेगी वो आपको मिलेगी रिकॉर्डिंग और ट्रांजेक्शन सेकंड के नाम से, तो आप वहां जाके सारे वीडियोस देख सकते हो, है ना। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और हाँ, उससे पहले एक चीज और कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करो, ताकि जल्दी से जल्दी आपको सारे नोटिफिकेशन जैसे मैं डालूं आपको वीडियोस मिल जाएं। स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन सिंपल कैश बुक फॉर दिसंबर 2005। सिंपल कैश बुक यानी सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है, पहली चीज। ट्रांजेक्शन मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है तो हिंदी वाले बच्चे यहाँ से देख सकते हैं। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, देखो फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड 7750 पेड टू सोनू। आपने सोनू को पे किया है 45। उसके बाद परचेज गुड्स, आपने कुछ सामान परचेज किया 600 का। उसके बाद मैं हिंदी में भी पढ़ रही हूँ, साथ में नीचे प्रकाश से नकद प्राप्ति, आपको नकद मतलब कैश रिसीव हो रहा है 960 का। नकद विक्रय यानी आपने कैश में सेल की है 500। उसके बाद एस कुमार को भुगतान, आपने किसी को पे किया है, पेमेंट किया है 12,000 का। उसके बाद नेक्स्ट है किराए का भुगतान, आपने रेंट पे किया है, ठीक है। चलो जो जिस साइड आएगा उसको उस साइड लिख देंगे। अभी चैप्टर की स्टार्टिंग ही है इसलिए थोड़ा सा डिटेल में एक बार देख लेते हैं। ये जो लेफ्ट साइड होती है वो क्या होती है, डेबिट साइड, राइट वाली साइड क्रेडिट साइड। लेफ्ट साइड के जो कॉलम्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, डेट, रिसीप्ट, लेजर फोलियो और अमाउंट। राइट साइड के यानी क्रेडिट साइड के कौन से कॉलम्स होते हैं, डेट, पेमेंट, लेजर फोलियो और अमाउंट। बस फर्क कितना है, यहाँ पे हम रिसीप्ट जो चीजें होती है उन्हें लिखते हैं, और इस कॉलम में जितना भी हम पेमेंट कर रहे होते हैं, किसी को पे कर रहे होते हैं, वो चीजें लिखते हैं। एक एक करके यहाँ से देखते हैं फिगर्स और लिख देते हैं। दिसंबर 2005, फर्स्ट जो दिया हुआ है कैश इन हैंड यानी ये बैलेंस है। दिसंबर 2005, 2005 दिसंबर फर्स्ट, बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट दिया हुआ है आपको 7750। आते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 2 पर। 6 डेट को दिया हुआ है पेड टू सोनू, आपने सोनू को पे किया है 45 रुपीज। अगर आपने पे किया है दैट मीन्स आपने पेमेंट की है, तो इसे पेमेंट साइड में लिखेंगे। डेट है 6 दिसंबर, यहाँ पे सोनू ओनली 45 रुपीज, 45 रुपए की पेमेंट की है। इसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है माल को क्रय, आपने माल परचेज किया है, आपने गुड्स परचेज किया है। डेट दी हुई है 8, तो 8 दिसंबर। अगर आपने कोई चीज परचेज की है इसका मतलब क्या है, आपके पास से पैसे गए होंगे, है ना। तो यहाँ परचेज, इसीलिए हम इसे पेमेंट साइड में लिख रहे हैं। परचेज अमाउंट कितना दिया हुआ है 600। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास में परचेज गुड्स। अच्छा, परचेज गुड्स हो चुका, सॉरी। नेक्स्ट है रिसीव्ड कैश फ्रॉम प्रकाश, कोई है मिस्टर प्रकाश, उनसे 960 रुपए आपको रिसीव हुए हैं। अब रिसीव हुए हैं तो आप उसे रिसीव साइड में लिखोगे। डेट दी हुई है 15 दिसंबर। क्या नाम है, प्रकाश, प्रकाश 960, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास में कैश सेल, आपने कैश में सेल की है। अगर आपने कोई चीज कैश में सेल की है इसका मतलब पैसे आपके पास आएंगे, आपको रिसीव होगा, तो आप रिसीव साइड में लिखो 20 दिसंबर सेल्स, कितना 500 रुपीज। उसके बाद में नेक्स्ट है पेड टू एस कुमार, आपने एस कुमार को पे किया है। अगर आपने किसी को पेमेंट की है तो आपके पास से पैसा जाएगा,
जाएगा तो आपको पेमेंट साइड में एंट्री करनी पड़ेगी। एस कुमार, अमाउंट कितना है 1200। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही है कि हमने यहाँ एंट्री एस कुमार के नाम से क्यों की, सेल के नाम से क्यों नहीं की, तो थ्योरी का एक वीडियो है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो थ्योरी का वीडियो आप जरूर देखो, तो आपको समझ में आएगा कि हम इनके नाम से कहीं पर हम नाम से एंट्री कर रहे हैं, कहीं पर हम सेल से एंट्री कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास है रेंट पे। आपने रेंट पे किया है, पेमेंट किया है आपने 30 दिसंबर, पेमेंट किया है तो पैसा गया है आपके पास से, तो यहाँ पे रेंट कितना अमाउंट किया है 600। इसके बाद कोई फिगर हमारे पास में है नहीं, अब हम क्या करेंगे, मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि पहले रिसीप्ट साइड का पेमेंट टोटल लगाया करो, क्योंकि रिसीप्ट साइड मतलब मोस्टली केसेस में रिसीप्ट साइड ज्यादा होती है, पेमेंट साइड कम होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि लॉस के केसेस भी होते हैं तो पेमेंट ज्यादा हो सकती है, लेकिन नॉर्मली रिसीप्ट साइड ही ज्यादा होती है। तो मेरा रिसीप्ट साइड का जो टोटल आ रहा है 9210, सेम टोटल मैं इस साइड लिख दूंगी 9210। अब हम क्या करेंगे, 31 दिसंबर जो लास्ट डेट होती है उसमें हम बैलेंस निकालते हैं कि कितना हमारे पास में है अभी। बैलेंस कैरी डाउन 9210 में से ये सारे फिगर्स आप माइनस कर दो। जब आप 92 इसमें से ये सारे फिगर्स माइनस करोगे तो मेरा आ रहा है 6765। इसका मतलब ये है कि हमारे पास, आप ऐसे थोड़ा सा थ्योरी समझा देती हूँ, 1 मिनट ध्यान सुन लीजिए, कि इतना हमारे पास टोटल अमाउंट था कैश में, जिसमें से हमने जब ये सारे खर्चे कर दिए तो लास्ट डेट को दिसंबर 31 को हमारे पास इतने रुपए कैश में बच गए। सीधी सिंपल सी बात है ये, ठीक है। ये हमने देखा क्वेश्चन नंबर 3। कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। जितने आपके कमेंट्स होते हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत जल्दी जल्दी वीडियोस चाहिए, तो मैं दिन में आपको काफी सारे वीडियोस 2 से 3 वीडियो भी दे सकती हूँ। उसके लिए आप करो क्या कि चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करो, तभी आपको वीडियोस मिलेंगे। बाय, थैंक यू सो मच।